आप सीखेंगे साधारण ब्याज। तो सवाल नंबर 1 है 700 रुपये का 5 वर्ष का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम मूलधन। मूलधन है 700 रुपये और फिर है समय। समय है 5 वर्ष और उसके बाद दर 8% वार्षिक। ये चीज़ हमें ज्ञात है। अब लिखेंगे इसका सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ये सूत्र है। अब बनाएंगे सूत्र के अनुसार सवाल। तो मूलधन है 700 रुपये, तो लिखेंगे हम 700, दर 8% और समय है 5 वर्ष और बटे में आएगा 100। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग। तो 100 से भाग करेंगे 7 में, 700 में, तो जाएगा 7 बार। अब जो ऊपर की संख्या हैं इनकी गुणा करते हैं। तो 5 गुणा करेंगे 8 से, 5 8 40 और 40 गुणा करेंगे 7 से, 40 गुणा 7 तो 7 चौक 28 और ये 0 तो आएगा उत्तर 280। तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज लिखेंगे। तो इसका आ गया साधारण ब्याज 280 रुपये। अब एक और समझते हैं। 1200 रुपये का 3 वर्ष का 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि बताया था, पहले लिखेंगे मूलधन। मूलधन है इसका 1200 रुपये और फिर लिखेंगे दर 4.5% वार्षिक, ये इसकी दर है। और समय लिखेंगे 3 वर्ष। ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब लिखेंगे साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ये सूत्र है साधारण ब्याज का। अब जो हमारा सूत्र है इसका अंदर बनाएंगे सवाल। तो मूलधन है 1200 और दर है 4.5 और समय 3 वर्ष और बटे में आएगा 100। तो जैसा कि जानते हैं नीचे की संख्या से भाग करते हैं। 100 से भाग करेंगे 1200 में तो ये आएगा 12, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो 12 बचेगा। अब करेंगे ऊपर की संख्या की गुणा। तो सबसे पहले गुणा करेंगे हम, ये लिखेंगे 12 और 4.5 गुणा करेंगे 3 से। तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 13, ये आ गया 13.5। अब गुणा कर लेंगे 12 से। तो 12 पंजे 60 दशमलव हाथ लगा 6 और 12 3 36 और 6 जोड़ लेंगे 42 हासिल 4 और 12 कम 12 और 4 16। तो ये आ गया 162 रुपये। अब दशमलव है, इसके बाद 0 है यानी 0 है। अगर पॉइंट के बाद यानी दशमलव 0 होगा तो उसको हम हटा देंगे। तो ये आ गया 162 रुपये। अब लिखेंगे साधारण
ब्याज 162 रुपये। अब एक सवाल करते हैं, 1600 रुपये का 3 सही 1/2, तो इसका मतलब है 3.5 वर्ष का 5 सही 1/2 यानी 5.5% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूलधन, और मूलधन है 1600 रुपये। फिर लिखेंगे दर, दर है 5 सही 1/2% वार्षिक। अब ये दे रखा है संयुक्त भिन्न में, इसको बनाएंगे मिश्र भिन्न। तो 2 पंजे 10 और एक जोड़ लेंगे 11/2% हो गया वार्षिक। और उसके बाद लिखेंगे हम समय, समय दे रखा है 3.5 वर्ष यानी 3 सही 1/2। तो ये भी संयुक्त भिन्न में, इसको लेंगे मिश्र भिन्न। 2 3 6 और एक जोड़ लेंगे तो ये हो गया 7/2 वर्ष। अब लिखेंगे हम सूत्र साधारण ब्याज, और इसका सूत्र है जैसा कि आप जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन है 1600, तो हम लिखेंगे 1600 और दर है 11/2 लिखेंगे। अब इस तरह से 11/2, 11 ऊपर आएंगे और 2 नीचे आएंगे। और समय 7/2 है तो 7 ऊपर आएंगे, बटे में 2 नीचे आएंगे और यहाँ आएगा 100। ये सूत्र के अनुसार 100 आएगा। 100 से भाग करेंगे तो ये 2 जीरो कटे आएंगे। अब 2 से भाग करेंगे 16 में तो 2 8 16, 8 बार जाएगा। 2 से भाग करेंगे 8 में, 2 चौका 8, 4 बार जाएगा। अब करेंगे ऊपर की संख्याओं की गुणा, तो पहले लिखेंगे हम 4, जिससे गुणा करने में आसानी रहेगी। अब करेंगे 7 की 11 से गुणा तो आएगा इसका 77, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30, तो ये आ गया 308 रुपये। तो अब लिखेंगे इसका उत्तर साधारण ब्याज बराबर 308 रुपये, ये इसका उत्तर हो गया। अब एक और समझते हैं, अगर समय दे रखा हो महीने में तब कैसे करेंगे। तो 1000 रुपये का 6 महीने का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं मूलधन, मूलधन है 1000 रुपये और फिर लिखेंगे दर, दर है 10% वार्षिक और उसके बाद लिखेंगे समय। अब समय दे रखा है 6 महीने, यहाँ लिखेंगे पहले 6 महीने। अब चूंकि दर दे रखी है वार्षिक में और समय दे रखा है महीने में, तो महीने को वार्षिक में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो हम लिखेंगे 6/12। अब कर लेंगे इसको सरलतम रूप में, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष हो गया। ये हो गया समय। अब निकालते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। इसका सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। अब ये सूत्र आपको याद हो चुका होगा क्योंकि हम कई बार करा चुके हैं। मूलधन है 1000 रुपये और दर है 10% और समय लिखेंगे 1/2 और नीचे आएगा गुणा 100। ये 100 आएगा इस सूत्र के अनुसार। 100 से भाग करेंगे 1000 में
तो 2 जीरो कटे आएंगे, ये आएगा 10 और 2 से भाग करेंगे, 10 में 2 पंजे 10। अब गुणा कर लेंगे, पहले करेंगे हम, पहले ये 5 लिखेंगे और उसके बाद गुणा करेंगे 10 से 1 में, 10 ही कम 10। अब गुणा कर लेंगे 10 पंजे 50, तो ये आ गया आपका 50 रुपये। तो अब लिखते हैं इसका उत्तर, साधारण ब्याज बराबर 50 रुपये। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।